वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बीपीएम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडुप्लान बाय बीपीएम में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं परसेंटेज चल रहा है और हमने अभी तक रेशियो मेथड से परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीख लिया था। तो आज बिल्कुल नया मेथड लेके आया हूं जिसको आप सभी जानते हैं मेथड ऑफ एलिगेशन के नाम से। तो आज के सेशन में हम जानेंगे मेथड ऑफ एलिगेशन होता क्या है और उसे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमने जो पिछले सेशन में किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन एक क्वेश्चन के माध्यम से कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 25% एंड 40%। मतलब 20% क्या होता है 1/5, 25% क्या होता है 1/4 और 40% क्या होता है 40% 4/10 होता है या फिर 2/5 होता है। ठीक, अब हमने पिछली बार भी देखा था इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए लिया है। तो देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब लेंथ कितना दिया है 20%, 20% इंक्रीज हुआ मतलब 5 से 6 हो गया, 1/5 है ना, तो 5 में 1 का इंक्रीमेंट हो गया। और ब्रेड्थ ब्रेड्थ है 25%, 25% इंक्रीमेंट मतलब 1/4 यानी कि 4 से 5 हो गया। सेम वे हाइट 5 से 7 हो गया। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले हम वॉल्यूम में फाइंड कर लेते हैं कितना चेंजेस आ रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आप सभी जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका। लेकिन हम क्योंकि रेशियो में डील कर रहे हैं तो देखिए अगर कोई कहीं से कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे पहले कैंसिल कर दीजिए। जैसे 5 से 5 कैंसिल हो गया और 2 से ये, लेकिन इतना भी हम लिख सकते हैं 5 4 20, 6 7 42, ये रेशियो के फॉर्म में। ठीक, वॉल्यूम का मतलब पहले 20 था अभी 42 हो गया है। तो इसे हम थोड़ा और रिड्यूस कर दें तो ये हो जाएगा 10 रेशियो 21। ठीक, तो जो चेंज आया हमारा वो आया है 11 का, इस पर 10 में। ठीक, तो वॉल्यूम का चेंज क्या हो जाएगा हमारा 11/10 इंटू 100। ठीक, इज इक्वल टू, ये हो गया परसेंटेज में 110%। ये हमारा वॉल्यूम में चेंज। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में जो हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आप सभी जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ, 2 होल मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। ये कैसे आया वैसे तो आप सबको पता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। आप लोग ये क्यूब देख पा रहे हैं। ठीक, इसको हम लोग है तो ये क्यूब क्यूब, लेकिन हम लोग क्यूबॉइड समझेंगे, मतलब कोई एक डायमेंशन आप बढ़ा दीजिए ऐसा समझ लीजिए। तो इसमें देखिए इसको हम लेंथ मान लेते हैं, इसको ब्रेड्थ मान लेते हैं और इसको हाइट मान लेते हैं। ठीक, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये ऑल 6 साइड का सरफेस का एरिया। मतलब अगर हम एक साइड देखें ये हो गया हमारा लेंथ इंटू हाइट। ठीक, लेंथ इंटू हाइट, इस साइड का एरिया आ गया, वैसे ही सेम पीछे। ठीक, मतलब दो साइड सेम है तो हमने लिख दिया 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस, अब इस साइड की बात करते हैं। इस साइड क्या होगा, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ठीक, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट
इस साइड का एरिया आ जाएगा। सेम वे में इस साइड का भी है, यानी 2 ब्रेथ इंटू हाइट। उसके बाद दो फेस हमारे बच जाएंगे, ऊपर का और नीचे का, जो कि इक्वल रहेगा। इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सब में 2 है, हमने 2 कॉमन ले लिया। लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये हमारा फॉर्मूला निकल जाता है टोटल सरफेस एरिया का। तो अब हम इसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज इंक्रीमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो हमारा ओल्ड, जो अगर हम बात करें ओल्ड टोटल सरफेस एरिया, ओल्ड टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि हम रेशियो में डील कर रहे हैं, तो चाहे तो आप 2 काट भी सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपका 2 कैंसिल ही होना है, क्योंकि हमें चेंज फाइंड करना है, तो 2 इग्नोर भी कर सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है? 5 4 20, यहाँ पर हम लिख देते हैं 20। चलिए 2 मेंशन कर देते हैं, बाद में देखते हैं कहाँ पे कटेगा। उसके बाद ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ क्या है? 4, हाइट है 5, तो 5 4 अगेन 20। सेम वे में हाइट इंटू लेंथ, हाइट 5, लेंथ भी 5, तो ये हो जाएगा 25। तो हमारा ओल्ड सरफेस एरिया कितना आ रहा है? 20 प्लस 20 40, 65। ठीक, अब बात करते हैं न्यू टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये भी हमारा आ जाएगा इंटू 2 भी है, ठीक है। न्यू सरफेस एरिया की बात करें तो हमारा आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इस बार हम लोग ये न्यू की बात कर रहे हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 6 5 30, ब्रेथ इंटू हाइट इज 10 5 35 प्लस हाइट इंटू लेंथ इज 6 7 42। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 107 इंटू 2, ठीक है। ये हमारा न्यू सरफेस एरिया हो गया। अब हम जब इंक्रीमेंट हमें फाइंड करना है, तो हमारा इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? 65 और 107 का डिफरेंस, जो कि हो जाएगा हमारा 42। करेक्ट ना? एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। 42 का डिफरेंस इंटू 2 अपॉन ओल्ड क्या था? 65 इंटू 2। तो यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो गया था, इसीलिए मैंने 2 स्टार्टिंग में भी कैंसिल कर दिया था। आप चाहें तो 2 कांस्टेंट इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा हो गया ये इंटू 100। अगर 65 में 42 है तो 100 में कितना हो जाएगा? ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? यहाँ से कुछ कट रहा है, 5 से कट रहा है 13, 5 13 का 65, 5 20 का 100, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 13 3 का 39 पॉइंट, बचा 3, तो 2 का 26, बचा 4, 3 का 39, ठीक है, इंटू 20। ये हमारा हो जाएगा आंसर परसेंटेज में। तो 20 इंटू 3.23 इज 64.6%, ये हमारा आंसर, ठीक। तो ये तो हो गया आपका रिवीजन जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं एलिगेशन। अभी तक हमने सीखा है रेशियो मेथड से कैसे परसेंटेज के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और अब हम सीखेंगे एलिगेशन मेथड से कैसे परसेंटेज के प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। वर्ड एलिगेशन सुनते ही आप लोगों के माइंड में आ जाता होगा कि अब एलिगेशन आ गया मतलब मिक्सचर आ गया ना, क्योंकि आप लोगों ने मिक्सचर के साथ इसको सुना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन इतनी बार सुना है ये मिक्सचर के साथ इस वर्ड को, कि आप लोग को अब लगने लगा है जब भी एलिगेशन आया मतलब मिक्सचर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, एलिगेशन बस एक मेथड है जिससे कि कैलकुलेशन को थोड़ा इजी और जल्दी कर सकें, ऐसा बनाया दिया जाता है। तो इस मेथड से आप परसेंटेज के भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, मिक्सचर के भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, और भी बहुत जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि एक तो बस एवरेज का एक फॉर्मूला है। औसत आप सभी जानते होंगे, हिंदी में औसत कहते हैं एवरेज, उसका एक फॉर्मूला है जो पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया है।
आइए देखते हैं कैसे। सपोज करिए हम कोई चीज मार्केट से C1 रेट पे ले आते हैं, C1 रुपीज पर केजी, ठीक। और कितना ले आते हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी लाते हैं M1। और इसी तरह की हम कोई दूसरी चीज लेके आते हैं जिसका प्राइस है C2 रुपीज पर केजी और क्वांटिटी हम उसकी लाते हैं M2, ठीक। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब मिक्स कर देंगे, तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट आएगा, एवरेज कॉस्ट को हम CM लिख लेते हैं। तो एवरेज कॉस्ट क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट आप सब जानते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन के टोटल क्वांटिटी, ठीक। एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो ये दोनों हम लोग, इन दोनों का प्राइस जो है, जैसे टोटल कॉस्ट हम लोग का फाइंड करेंगे तो क्या होगा, P1 M1 प्लस P2 M2, है ना। कि इसका प्राइस क्या हो जाएगा, C1 अगर रेट है पर केजी का, तो M1 केजी अगर हमने लिया है तो इसका प्राइस हो जाएगा C1 M1। उसी तरह से इसका प्राइस हो जाएगा C2 M2। तो ये हमारा दोनों का टोटल प्राइस हो जाएगा। और टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी है M1 प्लस M2। इतना समझ में आ गया। ये एवरेज कुछ है नहीं, बस एवरेज का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसी को आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा PM इंटू M1 प्लस PM इंटू M2 इज इक्वल टू C1 M1 प्लस C2 M2, ठीक। थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, M1 M1 जितने भी हैं एक साइड ले आ देंगे, और M2 M2 जितने हैं वो एक साइड ले आ देंगे। तो अब अगर हम M1 इधर ले आते हैं, तो M1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचता है हमारे पास CM माइनस C1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी M2 आ जाएगा तो M2 कॉमन, C2 माइनस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा CM, ठीक। अब हम लोग M1 M2 को एक साइड ला देते हैं, तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू C2 माइनस CM अपॉन CM माइनस C1, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक। और यही हमारा एलिगेशन है। तो इसी फॉर्मूले को किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उठा करके पिक्चर फॉर्म में कर दिया और नाम दे दिया एलिगेशन का, और अपना नाम भी कर लिया, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कोई M1 क्वांटिटी जो C1 रेट से लेके आए हैं, और एक M2 क्वांटिटी है जो C2 रेट से लेके आए हैं, ठीक। अब जब दोनों का एवरेज कॉस्ट निकालें तो एवरेज कॉस्ट हो जाएगा CM। तो इसमें किया क्या है, इन दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस इधर लिख दिया है, यानी कि C2 माइनस CM, और इन दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस यहां पर लिख दिया है। यहाँ पे क्या है, CM माइनस C1, क्योंकि CM C1 से बड़ा है, C2 से छोटा है, तो यहाँ पर C2 माइनस CM हो जाएगा, और CM माइनस C1 उधर हो जाएगा, ठीक। और यही हमारा फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, हाँ, मेथड ऑफ एलिगेशन यही कहता है कि इसका जो रेशियो होगा वही, मतलब इन दोनों के डिफरेंस का इधर और इन दोनों का डिफरेंस का इधर जब हमने लिख दिया है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा M1 M2 का रेशियो हो जाएगा, ठीक। ये मेथड ऑफ एलिगेशन कहता है, और हमारा फॉर्मूला भी यही कहता है। ये देखिए फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला में है C2 माइनस C1, यहाँ पर भी C2 माइनस C1 किसके बराबर है, M1 के बराबर है। और नीचे क्या है, CM माइनस C1, और यहाँ पर भी क्या है, CM माइनस C1, और ऊपर क्या है, M2, यहाँ पर है M2, है ना, ये है M2। तो
किया कुछ नहीं है, बस इसी फॉर्मूले को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया गया, ये एलिगेशन हो गया। तो हम मैंने समझाने के तो आप लोग को मिक्सचर एंड मिक्सचर का सहारा ले लिया, लेकिन ये आप मिक्सचर के प्रॉब्लम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज के प्रॉब्लम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो परसेंटेज के प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू वो भी देख लीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। तो परसेंटेज के थ्रू अगर हम करें तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सपोज कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सपोज क्या करेंगे कि हम कोई भी चीज मान लीजिए 50 केजी टोटल है, कोई 50 केजी खरीद लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब उस 50 केजी खरीद लेते हैं या बेच लेते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो उस 50 केजी में से कुछ पार्ट हम जो है वो बेच देते हैं कितने में, 8% प्रॉफिट में, और कुछ पार्ट जो है बेच देते हैं कितने में, 18% प्रॉफिट में। ठीक, तो ये मतलब एक क्वेश्चन आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल हमने 50 केजी चावल या फिर 50 केजी गेहूं कुछ भी हमें सेल करना है, जिसमें से कुछ पार्ट जो है हमने 8% प्रॉफिट में सेल कर दिए, कुछ पार्ट 18% प्रॉफिट में सेल कर दिए। ये हमारा क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन में दिया है कि मान लीजिए 14% जो है हमें ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर करेंगे क्या कि मेथड ऑफ एलिगेशन, देखिए इसमें हम लोग मेथड ऑफ एलिगेशन कैसे लगा लेंगे। मेथड ऑफ एलिगेशन देखिए 8% कुछ पार्ट और कुछ पार्ट 18% प्रॉफिट में बेचा गया, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 14%। तो हम अगर यहाँ पर लगाते हैं अपना मेथड ऑफ एलिगेशन, तो 18 माइनस 14 इज 4, 18 माइनस 14 इज 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 माइनस 8 इज 6। तो ये जो रेशियो बना हमारा 4:6, या फिर ये कह लीजिए कि 2:3। तो ये क्या हो गया हमारा रेशियो, ये हो गया क्वांटिटी का रेशियो, मतलब हमने कितनी क्वांटिटी बेची। यहाँ पे क्या था, कुछ क्वांटिटी 1 और यहाँ पर क्वांटिटी 2, है ना। तो क्वांटिटी 1 जो है हमने 8% प्रॉफिट में बेचा था, क्वांटिटी 2 जो है 18% प्रॉफिट में बेचा था। तो वही क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई, 2:3। मतलब अगर दो क्वांटिटी जो है हमने 8% में बेचा और 3 क्वांटिटी जो है 18% में बेचा, ऐसे। तो हमारा जो ये जो रेशियो है 2:3, लेकिन हमारा जो टोटल क्वांटिटी है वो 50 क्वांटिटी है, केजी दिया है। तो ये मान 3 to 5, और यहाँ का सम क्या है 6 4 10। तो आप चाहे यहाँ से कर लीजिए, चाहे यहाँ से कर लीजिए। तो यहाँ पे जो रेशियो है उसका टोटल आ रहा है 10, बट हमें क्वेश्चन में दिया है 50, है ना। टोटल कितना है, टोटल है 50। तो कितने गुना है, 5 गुना, है ना। ये 5 गुना है, तो क्वांटिटी का भी 5 गुना कर लेंगे, इंटू 5। तो 6 5 ये 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 4 20। ठीक, समझ में आ गया। मतलब 20 केजी जो है Q1 था, और जिसको हमने 8% में बेचा, और 30 केजी जो है Q2 है, यानी जिसे हमने 18% में बेचा। तो इस तरह से हम परसेंटेज के क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आप अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000 एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। During the year, male population is increased by 5%, and that of females is increased by 9%. If at the end of 2021 population becomes 6500, find male population and female population. Okay, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी टाउन की पॉपुलेशन 6000 है स्टार्टिंग में, और एंड में कितना हो जाता है 6500। टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ 500 का। ठीक, ये क्वेश्चन से हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो इंक्रीमेंट 500 का हुआ है उसमें से वो क्या है, टोटल जो है पहले जितने भी मेल्स थे उनका 5% जो है इंक्रीज हो गया मेल का, और 9% जो हो गया फीमेल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है। ठीक, और वही जो टोटल है, टोटल 500 इंक्रीज हुआ। तो एक साइड हम लोग यहाँ पर एक साइड लिख देंगे 5% मेल्स का पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ है, और इधर फीमेल्स का 9%, और बीच में क्या लिखेंगे, टोटल 500। और हमारा मेथड ऑफ एलिगेशन
यहाँ पर लग जाएगा। तो लेकिन मेथड ऑफ एलिगेशन से पहले हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि हम हमारा टोटल पॉपुलेशन कितना दिया है, टोटल पॉपुलेशन दिया है 6000, ठीक। तो अगर टोटल पॉपुलेशन 6000 है तो हम लोग मान लेते हैं मेल्स कितने हैं हमारे पास, मेल्स हैं एक्स, ये मान लिया हमने, ठीक। हमने अगर मेल्स को एक्स मान लिया तो फीमेल्स कितनी बचेंगी, टोटल 6000 है मेल्स जिसमें से एक्स है तो फीमेल्स बच जाएंगी 6000 माइनस एक्स, ठीक। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, फीमेल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 5 मेल्स का जो है 5% इंक्रीज हो गया। अगर एक्स थे तो 5% इंक्रीज होने का मतलब है 5/100 इंटू एक्स, ये मेल्स का इंक्रीमेंट हो गया। और फीमेल्स का इंक्रीमेंट कितना है, फीमेल्स का इंक्रीमेंट है, पहले फीमेल्स थी 6000 माइनस एक्स, और इंक्रीमेंट कितना का हो गया, अब 9% का इंक्रीमेंट हो गया यानी 9/100। तो ये जो टोटल है हमारे पास आ गया है, ये ये टोटल क्या है, मेल्स का इंक्रीमेंट, और ये टोटल जो है वो है फीमेल्स का इंक्रीमेंट। तो टोटल मेल्स के इंक्रीमेंट प्लस फीमेल्स के इंक्रीमेंट जो है हमारा टोटल आ जाएगा। टोटल टोटल इंक्रीमेंट कितना है क्वेश्चन में 500, 6000 से 6500। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी ना। तो इसी को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो मेल्स की वैल्यू आ जाएगी। ये तो हमारा हो जाएगा ट्रेडिशनल मेथड। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 100 को उधर लेते जाइए तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 6 9 का 54, 54,000 माइनस 9x इज इक्वल टू 50,000। 100 को उधर लेगा ना तो 500 इंटू 100 इज 50,000। तो और आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 5 माइनस 9 इज -4x, तो -4x से उधर ले गए तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4x, और इस साइड क्या बच रहा है 54,000 माइनस 50,000 को इस साइड ले आए तो इधर बचेगा हमारे पास 4,000, ठीक। तो 4x हमारा कितना हो गया 4,000। अब अगर 4x 4,000 है तो x हो जाएगा हमारा 1,000, यानी ये 1,000 क्या है, मेल्स। x हमने माना था ना मेल्स। अब अगर मेल्स 1000 है और टोटल 6000 है तो फीमेल्स कितनी हो गई 6000 माइनस एक्स, यानी 6000 माइनस 1000। तो फीमेल्स हो गई 5000, ठीक। क्वेश्चन में ये तो हमारा स्टार्टिंग में पूछ लिया, क्वेश्चन में पूछा है हमारा काम से स्टार्टिंग में। अब इसी को हम लोग, ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, अब इसको हम लोग करते हैं अभी जो हमने सीखा है मेथड ऑफ एलिगेशन से, ठीक है। तो मेथड ऑफ एलिगेशन में क्या करेंगे, एक साइड हम लोग फीमेल्स का लिख लेंगे, एक साइड मेल्स का इंक्रीमेंट लिख लेंगे, और बीच में क्या लिखेंगे, बीच में लिख लेंगे टोटल इंक्रीमेंट, ठीक। तो हमारे पास टोटल कितना दिया है, टोटल है 6000। तो मेल्स का इंक्रीमेंट एक साइड लिख लेते हैं, एक साइड फीमेल्स का इंक्रीमेंट लिख लेते हैं, फीमेल्स, ठीक। तो अब हम 6000 का 5%, एक बार हम लोग मेथड ऑफ एलिगेशन में क्या मानेंगे, पूरा मान लेते हैं 5% जो है, मतलब एक बार मान लेते हैं कि पूरे के पूरे हमारे मेल्स जो है इंक्रीज हुए, तो 5% 6000 का कितना हो जाएगा, 6000 का 10% 600 हुआ, 5% 300 हो गया, ठीक। उसी तरह फीमेल्स का 9% अगर निकालें तो 9% कितना हो जाएगा, 6 9 54, 540 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 9% 6000 का। एक बार हमने मेल्स मान लिया कि सारे के सारे मेल्स 5% इंक्रीमेंट हुआ, एक बार फीमेल्स का सारे के सारे इंक्रीमेंट हुए, क्योंकि हम टोटल नीचे हमें क्या दिया, टोटल इंक्रीमेंट दिया है तो हमें टोटल ही इंक्रीमेंट मानना पड़ेगा। एक बार हमने मान लिया कि सिर्फ मेल्स बढ़ रहे हैं 5% से, एक बार मान लिया सिर्फ फीमेल्स बढ़ रही है जो कि 9% से। फीमेल्स 5%, 6000 का 5% 300 मेल्स का, और फीमेल्स का यानी कि 9% 6000 का 540, ठीक। और हमें टोटल कितना दिया, टोटल दिया है 500 का इंक्रीमेंट। तो मेथड ऑफ एलिगेशन लगा दीजिए, मेथड ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो 540 माइनस 500 कितना आ जाएगा 40, और 500 माइनस 300 इज 200। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 200, ठीक है। ये क्या हो गया रेशियो,
इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4:20 या 1:5। ठीक, तो ये रेशियो क्या हमारे पास आ गया, रेशियो आ गया मेल्स फीमेल्स के क्वांटिटी की। ठीक, कितने मेल्स और कितने फीमेल्स स्टार्टिंग में थे। तो स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है हमारे को, क्वेश्चन में दिया है 6000। ठीक, तो इसका जो सम आ रहा है हमारे पास 5 + 1 6 आ रहा है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है टोटल 6000, यानी कितना, कितने गुना है, 1000 गुना। ठीक, तो रेशियो को भी 1000 गुना कर लेंगे, यानी 1:5 है अगर रेशियो, तो मेल्स कितने हो गए, मेल्स हो गए 1 × 1000 यानी 1000, और फीमेल्स हो गए 5 × 1000 यानी 5000। ठीक, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग में मेल पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एंड फीमेल पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी सेम ही है, मतलब डेटा सेम है, बस थोड़ा सा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था मेल पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, और इस बार हम लोग फाइंड करेंगे एंड ऑफ द ईयर। इस बार मेल्स और फीमेल्स दोनों को स्टार्टिंग में फाइंड किया था, इस बार हम लोग एंड में फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन काफी बड़ा था, इसलिए मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक बार हिंदी में लिख दिया आपके डिटेल जो भी क्वेश्चन था, और एक बार इंग्लिश में लिख दिया, ताकि आप सबको समझ में भी आ जाए। और अगर मैं एक क्वेश्चन में करता तो थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो मेल्स और फीमेल्स का स्टार्टिंग में रेशियो आ रहा था वो 1000 और 5000 है। ठीक है ना, पहले स्टार्टिंग में मेल्स 1000 और फीमेल्स 5000। चलिए, तो अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड मेल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। स्टार्टिंग में मेल्स कितने हैं 1000, फीमेल्स कितने हैं 5000, और हमारे पास क्वेश्चन में डेटा क्या दिया था, क्वेश्चन में डेटा दिया है कि 5% जो है मेल्स का इंक्रीमेंट होता है, पुरुषों में 5% का इंक्रीमेंट होता है। तो अगर पहले 1000 थे तो अब 5% और बढ़ गए, तो 5% कितना होता है 10%, 1000 का 10% 100 होता है, 5% कितना हो जाएगा 50। तो हम इसमें 50 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो पॉपुलेशन एट द एंड हो जाएगा वो हो जाएगा 1050। ठीक है, उसी तरह फीमेल्स की बात करें तो 9% इंक्रीमेंट हुआ है, तो 9% इंक्रीमेंट कितना होता है हमारा 9 5 जा 45। ठीक है ना, तो 9% हो जाएगा हमारा 450। करेक्ट, तो हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 5450। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी, पॉपुलेशन एट द एंड, मेल पॉपुलेशन एट द एंड, और ये हो गया हमारा फीमेल पॉपुलेशन एट द एंड आंसर। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन कह रहा है a man deposited a sum of 5000 in a bank A and B at simple interest at the rate of 6% and 14% per annum respectively. After 1 year he gets 5540 fines when he invested at 6% per annum. क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी है जो 5000 का कुछ पार्ट ए बैंक ए में जमा कर देता है, कुछ पार्ट बी में जमा कर देता है। बैंक ए से उसको 6% प्रॉफिट मिलता है, बैंक बी से उसको 14% प्रॉफिट मिलता है, और आफ्टर 1 ईयर उसको जो टोटल प्रॉफिट मिल जाता है वो 540 का मिल जाता है, क्योंकि 5000 जमा किया था 5540 मिलता है, तो यानी कि 540 का उसको 540 का उसको टोटल इंटरेस्ट मिल गया। ठीक, 1 साल बाद। तो इसको भी हम क्वेश्चन सेम ही है, बस डेटा अलग है, तो इसको भी हम उसी मेथड से करते हैं। तो देखिए टोटल हमारा 5000 है। ठीक है, तो 5000 का एक बार हम मान लेते हैं कि उसने सारा का सारा पैसा जो है बैंक ए में 6% में डाल दिया। ठीक, तो उसको फर्स्ट टाइम में कितना मिलेगा 6%, यानी कि फर्स्ट टाइम में उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा 6 5 30, 300 मिल जाएगा इंटरेस्ट। और एक बार मान लेते हैं कि उसने सेकंड बैंक बी में डाल दिया, बैंक ए बैंक बी, एक बार मान लेते हैं बैंक बी में उसने डाल दिया 14% पर एनम में सारा का सारा अमाउंट। ठीक,
तो अगर बैंक बी में सारा अमाउंट डाल देगा तो 14% उसको मिलेगा। 14% ऑफ 5000 इज 14 फाइव 70, तो 700। ठीक। और जो टोटल हमने दिया है इंटरेस्ट, वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 540। 5000 से 500, 5540 हो गया, तो 540 जो है इंटरेस्ट मिल गया। ठीक। तो यहाँ पर एलिवेशन लगा देंगे, हमारा डिफरेंस हो जाएगा 700 माइनस 540। 700 माइनस 540 कितना हो जाएगा हमारा, 160। और 300 माइनस 540 कितना हो जाएगा, 240। ठीक। ये हो जाएगा हमारा रेशियो, इसका रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो। ठीक। इसी को हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, और 8 2 16, 8 3 24। तो जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आ रहा है वो 2:3 पे आ रहा है। जो उसने जमा किया है बैंक ए और बैंक बी में। बैंक ए में अगर उसने 2 जमा किया तो बैंक बी में 3 जमा किया है, लेकिन जो इस रेशियो का टोटल कितना आ गया, 5। लेकिन टोटल हमारा क्वेश्चन में कितना उसने जमा किया था, टोटल 5000 जमा किया था। ठीक। तो कितने गुना, 1000 गुना, तो 2 का 1000 गुना कितना हो जाएगा, 2000, और इसका कितना हो जाएगा, 3000। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सम ही इन्वेस्टेड एट 6%। तो 6% मतलब बैंक ए, बैंक ए में ही तो 6% इन्वेस्ट किया था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है आंसर। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन कह रहा है a farmer has some hens and goats. There are 200 heads and 560 legs. Find number of goats and hens. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल जो हेड्स हैं 200 है, यानी कि जो टोटल एनिमल्स हैं, क्योंकि हर एक एनिमल का सर एक ही सर होगा, तो टोटल एनिमल्स 200 हैं। ठीक। टोटल हेड्स मतलब यही हो गया। और क्वेश्चन में दे रखा है कि लेग्स जो है 560 है, तो हम क्या करेंगे, एक बार हेन्स और एक बार गोट्स। एक बार मान लेंगे कि सारे के सारे जो 200 एनिमल हैं वो हेन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना हो गया, लेग्स अगर सारे के सारे 200 हेन्स हैं तो लेग्स हो जाएगा 400। ठीक। एक हेन का दो लेग अगर होगा तो 200 हेन का 400 लेग हो जाएगा। और गोट, एक गोट का आप सब जानते हैं कितना होता है, 4 लेग होता है। तो अगर हम मान लेंगे कि सारे के सारे 200 जो एनिमल है वो गोट हैं, तो टोटल लेग्स हो जाएंगे 200 इंटू 4 इज इक्वल टू 800। ठीक। तो ये तो हमारा दो कंडीशन है अभी लेग्स, अगर हेंस सारे के सारे हैं और सारे के सारे गोट्स हैं अगर, लेकिन सारे के सारे तो है नहीं। क्वेश्चन में दिया है कितना, क्वेश्चन में हमारा डेटा दिया है लेग्स कितने हैं, 560। यहाँ पर मेथड ऑफ एलिगेशन लगा दीजिए, तो 800 माइनस 560 कितना हो जाएगा, 538 240। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 माइनस 560 माइनस 400 इज 160। ठीक। 0 से 0 कैंसिल, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में मत ले जाइए। हमें पता है टोटल हेड्स हमारे पास 200 है, और ये जो रेशियो हमारे पास आ गया, इसका जो टोटल आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, 240 प्लस 160, 240 प्लस 60 300 प्लस 100 400। ठीक। तो टोटल जो हमारा आ रहा है 400 आ रहा है, लेकिन हमने क्वेश्चन में दिया है कि टोटल हेड्स है 200, कितना कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। तो अगर हम इसको भी आधा कर दें तो हमारा आंसर ही हो जाएगा सीधा। ठीक। तो 240 का हाफ हो जाएगा 120 और 160 का हाफ हो जाएगा 80। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ हेन्स, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ गोट्स। ठीक। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। There are some parrots and rabbits in a cage. If there are 200 heads and 580 legs, find number of parrots. Same question, different data. तो 200 heads दिया है, यानी टोटल जो है वो है हमारा 200। ठीक। अब एक बार हम क्या इसमें क्या दिया है, रैबिट्स और पैरेट। तो एक बार हम मान लेते हैं पैरेट, एक बार मान लेते हैं रैबिट।
तो सारे के सारे अगर पैरेट हैं तो है लेग्स कितने हो जाएंगे 400। एक पैरेट का 2 लेग, रैबिट का लेग कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 इज 800। सेम सेम क्वेश्चन। और हमें जो टोटल लेग्स दिया है 580 दिया है। ठीक, तो जो यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे 800 में 580, तो यहाँ पर बचेगा 220 और यहाँ पर बचेगा 580 में 400 माइनस किया तो 180। ठीक है, और हमारे पास टोटल आ गया 220 प्लस 180 कितना हो गया 300 400, जबकि डेटा दिया है कितना 200। तो सेम वे जैसे पिछली बार हाफ किया था वैसे इस बार भी हाफ करके 120 सॉरी 110, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 90। ये हमारा आंसर। ठीक, so there are two types of animals in a room. Some are cats and some are dogs. Each cat eats 7 biscuits and each dog eats 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by all 45 animals, find number of cats. तो क्वेश्चन में कह रहा है एक रूम में कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। तो और डेटा दिया है कि जो कैट्स हैं वो 7 बिस्किट खाती है, हर एक कैट जो है 7 बिस्किट खाती है और हर एक डॉग जो है 9 बिस्किट खाता है। ठीक, और टोटल 355 बिस्किट्स खत्म हो जाते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में ये भी दिया है टोटल जो एनिमल्स हैं 45 है, ये डेटा दिया है ना, बिस्किट्स आर इटन बाय ऑल 45 एनिमल्स। तो टोटल जो हमारे पास आ गया एनिमल्स का, टोटल एनिमल्स 45। अब पहले एक बार हम बात कर लेंगे कैट की, एक बार बात कर लेंगे डॉग की। एक बार ये हम मान लेंगे कि सारे के सारे जो 45 एनिमल्स है वो कैट्स हैं। तो कितने बिस्किट खाए गए, बिस्किट खाए गए अगर सारे के सारे 45 कैट्स हैं तो बिस्किट हो जाएंगे 45 इंटू एक कैट कितना खाती है 7। ठीक, और वही यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 इंटू एक डॉग कितना खाता है 9, तो टोटल बिस्किट्स कितने खाएंगे। ठीक, तो 45 इंटू 7 कितना हो जाता है 7 5 35, 7 4 28 प्लस 3 31 350, और यहाँ पर 400 45 इंटू 10 कर देंगे 450 माइनस 45 यानी कि 405। ठीक, कैलकुलेशन है, आपको जैसे इजी लगे वैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टार्टिंग में। अगर सारी बिल्लियां होती तो इतने बिस्किट खाए जाते, सारे डॉग्स होते तो इतने खाए जाते, लेकिन टोटल बिस्किट कितने खाए गए हैं हमारा 355 बिस्किट खाए गए हैं टोटल। तो बस मेथड ऑफ एलिगेशन लगा लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब 405 माइनस 355 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 405 माइनस 355 50, और 355 माइनस 15 इज 40। तो 50 प्लस 40, तो 50 रेशियो 40 जो है हमारा रेशियो किसका आ गया कैट्स एंड डॉग्स का। अब 50 प्लस 40 तो 90 होता है, लेकिन ये हमारे पास हमारा जो टोटल एनिमल्स है वो 90 तो है। टोटल हमारा कितना क्वेश्चन में दिया है 45, यानी कितना है 90 का हाफ, तो 50 का भी हाफ कर लीजिए 25, 40 का भी हाफ कर लीजिए 20। तो हमारे पास जो है 25 कैट्स हैं और 20 डॉग्स हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तो सेम वे में क्वेश्चन नंबर 25 भी है। क्वेश्चन 25 कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेट नंबर्स बदल दिए, डेटा बदल दिए। इफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन अ रूम, some are cats and some are dogs. ठीक, and each cat takes 5 biscuits, each dog takes 6 biscuits. टोटल इतने बिस्किट्स खत्म हो गए और टोटल एनिमल्स 10 है। तो टोटल अगर 10 एनिमल्स हैं, ये तो क्या है टोटल 10 एनिमल्स हैं। अगर एक बार हम सारे के सारे कैट्स मान लें, सारे के सारे अगर कैट्स हैं तो एक कैट अगर 5 बिस्किट खाती है तो टोटल बिस्किट्स 50 खत्म हो जाएंगे। और सारे के सारे 10 अगर हमने डॉग्स मान लिए तो एक डॉग अगर 6 बिस्किट खाता है तो यहाँ पर 60। ठीक, 60 बिस्किट खत्म हो गया और टोटल जो है हमारा दिया हुआ है वो 56 बिस्किट खत्म हुए हैं। तो अब एलिगेशन लगा देते हैं।
60 माइनस 56 इज 4 और यहाँ पर 56 माइनस 56 तो 4:6 का जो रेशियो आ गया किसका आ गया हमारा कैट्स एंड डॉग्स का। तो टोटल कितना हो गया रेशियो का 10 और क्वेश्चन में भी हमारा दिया है टोटल 10 तो हमारा आंसर ही यही है 4 कैट्स एंड 6 डॉग्स आंसर। तो आपने देखा कितना मतलब बस इतने में ही आपका एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है और अगर आप वही ट्रेडिशनल मेथड से करते तो आपको बहुत सारा जो है समय और कैलकुलेशन दोनों लग जाता। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेथड ऑफ एलिगेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।